नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। आज दिनांक 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का ये पहला दिन है। क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं और मंडियों में कैसी आज जो है अराइवल हुई है, कितनी आलू की डिमांड है और कहाँ मंडी में तेजी आई है और जो स्थितियां चल रही हैं, जो परिस्थिति चल रही हैं, इससे आप किस तरीके से निपटेंगे और कैसा है दिल्ली की आजादपुर मंडी में सादाबाद के 3797 आलू का भाव। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि सादाबाद के आलू ने धाक जमा दी है। सादाबाद का आलू जो है दिल्ली में बहुत अच्छे रेट पर बिका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी एक्यूरेट जानकारी मिलेगी और उस बारे में भी जानकारी मिलेगी जिनमें फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो पर्चियां दोबारा से शमशाबाद के कई इलाकों से वायरल की जा रही हैं, उनकी हकीकत क्या है, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो निवेदन आपसे यही रहेगा, वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी भाव की। तो मंडी भाव में आज जो है आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो आजादपुर मंडी में सादाबाद जनपद हाथरस यहाँ का 3797 आलू की विशेष डिमांड देखी गई है, जो क्योंकि हमारे यहाँ का जो आलू जाता है वो साउथ में जाता है और साउथ में बेस्ट क्वालिटी का जाता है। अब वही आलू जो है किसानों द्वारा दिल्ली की आजादपुर मंडी में भेजा गया। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में सादाबाद का जो 3797 है वो 550 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 620-630 रुपये प्रति पैकेट तक बढ़िया वाले में बिके हैं, जिसे दिल्ली की आजादपुर मंडी में मासाखोर क्वालिटी का बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सादाबाद जो कि जनपद हाथरस के अंतर्गत आता है, वहां के 3797 आलू की पहली बार दिल्ली की आजादपुर मंडी में धाक देखी गई है और मासाखोर क्वालिटी में उसकी अब गिनती भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अगर आपके पास में अगर सादाबाद और आसपास के इलाकों के हैं तो आप जो है अपने आलू की अच्छी ग्रेडिंग करा के जो साउथ में भेजते हैं वही दिल्ली की आजादपुर मंडी में भेजिए। बेहतरीन से बेहतरीन दाम जो है इस समय पर दिल्ली की आजादपुर मंडी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि साउथ की मंडियों में 6 से 7 दिन में गाड़ियां पहुंचती हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है, सूख भी चली जाती है। यहाँ दिल्ली बहुत नज़दीक है और दिल्ली में आपको आलू के अच्छे दाम मिल जाएंगे। किसान साथियों, बात करेंगे नॉर्मल 3797 की। तो नॉर्मल 3797 यहाँ 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट बिके हैं। गीले 3797 आलू 550 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। 302 आलू शमशाबाद, फतेहाबाद, एतमादपुर 450 से लेकर 450 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। सूर्य आलू की बात करेंगे तो 650 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। T7 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट में आज यहाँ पर बिके हैं। चिप्सोना आलू 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट। अगर हम सभी टाइप के गुल्ला की बात करें, चाहे उसमें T7 हो, सूर्या हो, 302 हो, 3797 हो या चिप्सोना हो, ये बिके हैं 300 रुपये से लेकर 325 रुपये प्रति पैकेट। गुल्ली जिसे किर्री बोलते हैं वो बिकी है 125 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति पैकेट। अब बात करेंगे चंदौसी, बदायूं, बरेली और हापुड़, अमरोहा के चिप्सोना आलू की। तो ये बिके हैं 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट। सूर्या जो है 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट। LR पंजाब वाले 600 रुपये से लेकर 625 रुपये प्रति पैकेट। बात करेंगे LR गुजरात की तो 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट के आज यहाँ पर आजादपुर मंडी में भाव रहे हैं। और ये टोटल जितना भी आलू है वो शुगर फ्री आलू है। तो ऐसे में आप समझिए अच्छी रेट जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे पर्चियों की, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल की जा रही हैं, उनकी क्या हकीकत है। दरअसल वो पर्चियां जो कोल्ड मालिकों या कोल्ड मैनेजर या कुछ कोई भी आप मान सकते हैं उनके द्वारा ये वायरल की जा रही हैं। ये पर्चियों का सच ये है कि ये सौदे हैं वो व्यापारियों द्वारा डिमांड पर भेजे जा रहे हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो साउथ में हैं, मॉल हैं, इंटरनेशनल मॉल हैं, निंजा कार्ट है, बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, सब्जी वाला है, तमाम ऐसी वेबसाइट हैं जिनके माध्यम से आलू जो है बेचा जाता है। मॉलों में आप जानते हैं कि किस तरीके से आलू होता है, तो वो मॉलों में आलू भेजा जा रहा है। तो वहाँ पर जो पर्ची पर दाम लिखे हुए हैं वहाँ से तो इससे भी ऊपर दाम आते हैं, लेकिन मंडियों से इतने दाम वापस नहीं आते हैं जितना कि पर्ची पे लिखे हुए हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जितना भी आलू व्यापारियों द्वारा उठा के मॉलों और इनमें कंपनियों में भेजा जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए भेजा जा रहा है, तो इससे सिर्फ नुकसान आपको हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन ऑर्डर है, ऑनलाइन पे भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, दाम कमा रहे हैं, लेकिन मंडियों से इतने दाम वापस नहीं आ रहे हैं जितना पर्ची पर दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में ये पर्चियों की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये मंडियों वाली पर्ची नहीं है जो आप व्हाट्सएप फेसबुक पर देख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छा कोल्ड है, शमशाबाद है या फतेहाबाद है, यहाँ से वायरल खूब अच्छी खासी पर्चियाँ की जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इनकी यह है मंडियों से इतने रुपये वापस नहीं आ रहे। ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कंपनियों, मॉलों को
और जो होटल वाले हैं जो दक्षिण भारत में, उनको सीधा सप्लाई किया जा रहा है। वहाँ से वो जो है अपनी मॉलों में रख के आलू को बेचते हैं, तो वहाँ से तो ये दाम वापस मिल सकते हैं, लेकिन मंडियों में नहीं आ रहे। तो ये बात समझिए, मंडियों वाली ये पर्चियाँ नहीं हैं जो वायरल की जा रही हैं। ये सिर्फ कोल्ड का प्रमोशन वगैरह है और कुछ नहीं। बात करेंगे पूना मंडी की, तो किसान साथियों पूना मंडी में आज जो है 30 गाड़ियों की अराइवल हुई है। 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक उत्तर प्रदेश के आलू बिके हैं। इंदौर के आलू 14 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर में बिके हैं। चेन्नई मंडी में उत्तर प्रदेश की 18 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। बात करेंगे हसन की, तो हसन की यहाँ पर 14 से 16 गाड़ियों की आवक अब तक हुई है। इसके जो भाव हैं वो 16 रुपये किलो से लेकर 18-20 रुपये प्रति किलोग्राम तक हैं। और अगर मासाकोर क्वालिटी की बात करें तो वो 22 से 24 रुपये किलो तक हैं। मदुरई की मंडी की बात करेंगे तो तमिलनाडु की मदुरई मंडी में आज जो उत्तर प्रदेश की 11 गाड़ियों की आवक हुई है। 17 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। हसन की यहाँ पर 3 गाड़ियों की आवक हुई है। 20 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो में आलू बिके हैं। तो किसान साथियों हसन जो बोल रहे थे कि 1.25 लाख कट्टे लगे हैं, आप 25% लगाया कि अदरक हल्दी लहसुन गाड़ रहे थे, उनकी तो हवा निकल गई। क्योंकि सभी मंडियों में देखिए, आप एक अनुमान के मुताबिक मानिए कि बेंगलोर जैसी मंडी में 30 से 40 हज़ार कट्टे आ रहे हैं और चेन्नई जैसी मंडी में 14 गाड़ी पहुंचनी है। तो एक गाड़ी में लगभग, अगर छोटी भी मान लें तो 300 से 400 कट्टे होते हैं, और बड़ी मान लें जो ट्रेलर टाइप के होते हैं, जो कि संजीव पौरवाल जी के गाड़ियां होती हैं, देखिए आपने अन्ना लोडिंग जो होती हैं, उनमें कम से कम 600 से 700 पैकेट एक बार में जाता है। तो आप 14 गुणा 6 कर लीजिए, हम कुछ नहीं जानते, तो आप मान लीजिए कि एक गाड़ी में कितना पैकेट आ रहा है। तो इससे आप समझिए कि 14 गाड़ियों का जो गाड़ी जा रही हैं, उससे कम से कम आलू की हजारों में कट्टे पहुंच रहे हैं चेन्नई जैसी मंडी में। तो ये आसन कम नहीं है, ये तो लोग अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर के पीछे आप लोगों को अंधेरे में धकेलते रहे। आप लोगों को किसान हितैषी बनकर आलू रोकवाया गया, और फिर उसी आलू को अब वही व्यापारी जो 600-700 रुपये खरीद रहे थे, और वही व्यापारी अब जो है 300 और 400 रुपये प्रति पैकेट की दर पर खरीद रहे हैं। और यहाँ तक कि अब जैसे किसान कहने लगेंगे ये तो डग्गेमारी हो रही है, गड्ढमारी हो रही है, देना दे दा, ना देना मत दे। तो ये तो हम आप लोगों से पहले से ही कह रहे थे कि आने वाली स्थितियां ये बनने वाली हैं। ये जो लोग यूट्यूब पर किसान हितैषी बने हुए हैं या फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्ञान बांट रहे हैं, ये सिर्फ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों का भला कर रहे हैं। ये आलू निकाल जाएंगे और फिर किसान का आलू जो है औने पौने दाम पर यही लोग खरीदेंगे। तो देखिए होने लगा कि नहीं होने लगा। तो हम जो कहते हैं वो 100% ग्राउंड पर रहकर कहते हैं, हवाबाजी करना हमारा काम नहीं है। इससे नुकसान सिर्फ आपको होता है, क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये लोगों को क्या है, ये तो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से फंडिंग करते हैं और अपना आलू निकलवा देते हैं, और किसान मरे तो मरे, करना क्या। लेकिन आपने हमारी हर वीडियो देखी होगी, हमने यही कहा था कि अगर आज आप 600 और 700 दाम चल रहे हैं, अगर ये नहीं ले पाए तो ये जो कोल्ड मालिक हैं और व्यापारी हैं, ये जो हैं पर्चियां डाल के, फर्जी पर्चियां यूट्यूबरों से कहलवा के आलू में तेजी आ गई, तो इस तरीके से ये अपने आलू को निकाल जाएंगे। और फिर जब अपना आलू निकाल देंगे तो फिर यही लोग जो हैं आपसे औने पौने दामों पर आलू खरीदेंगे। लेकिन आपकी दिमाग में नहीं घुसा था, लेकिन अब घुस रहा है। अब खुद आप लोग कहने लग गए कि दग्गेमारी हो रही है कोल्डों पे, 350-400 रुपये में जबरदस्ती ये किया जा रहा है कि ये ले दे दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होने वाला था, तो हम तो आप लोगों को पहले से ही बता रहे थे कि ये लोग ऐसा करेंगे। लेकिन आप लोग जो हैं ऐसे यूट्यूबरों के चंगुल में फंसे हुए थे, जिन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के सिवा, बर्बाद करने के सिवा आप लोगों को कोई दूसरा काम नहीं किया। तो ऐसे में अब जो है करनी का फल तो आप खुद भोगेंगे, क्योंकि आपको जो सच्चाई दिखा रहा था वो आपको अपना दुश्मन नजर आ रहा था, विरोधी नजर आ रहा था। यहाँ तक कि अलग अलग टिप्पणियां कर रहे थे। अब जब आपका आलू जो है 300, 350, 450 बिक रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप 600 और 700 वाले भाव लेने वाले नहीं थे। क्योंकि 600-700 के देख के आपको 800, 900, 1000 रुपये के सपने आ रहे थे। दूसरा कोई शर्मा है या भारद्वाज है या कोई यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो या हो आपका व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छे लग रहे थे, ये किसान हितैषी है, ये हमारे आलू बहुत महंगे बिकवाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि हम जो कहते हैं ठोक कर कहते हैं, सच्चाई उखाड़ कर आपके सामने फेंकते हैं। क्योंकि हम जो कहते हैं ना खरी कहते हैं और आप लोगों को बुरी लगती है, तो इसी बात के हम बुरे हैं। तो आप इस करने का फल आप खुद भोग रहे हैं। बात करेंगे किसान साथियों आज जो है जलगांव की, जलगांव मंडी में आज 7 गाड़ियों की आवक हुई है। 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो में आलू बिके हैं। जयपुर मंडी में 65 गाड़ियों की आवक हुई है। 7 रुपये किलो से लेकर 11, 11.5 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। बात करेंगे आज जो है नासिक मंडी की, तो 24 गाड़ियों की आवक हुई है। 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। बात करेंगे वीवीआईपी आलूओं की, जो नासिक मंडी में पहुंचे हैं, वो 15 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो तक पहुंचे हैं।
अकोला की मंडी की बात करेंगे तो 15 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो में बढ़िया में आलू पहुंचे हैं। बात करेंगे मुंबई मंडी की, टोटल 60 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो में आलू जो है उत्तर प्रदेश के बिके हैं। इंदौर की यहाँ 14 गाड़ियों की आवक है, 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो, और गुजरात के आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर में किसान साथियों बिके हैं। अंत में बात करेंगे किसान साथियों हैदराबाद और अहमदाबाद मंडी की। तो सबसे पहले हैदराबाद मंडी को लेते हैं। तो हैदराबाद मंडी में 302 आलू जो है बढ़िया क्वालिटी का A1 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, के मोहन 10 रुपए किलो से लेकर 11 साढ़े 11 रुपए किलो, 37 97 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर में बिके हैं। हम अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों 48 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। पुखराज आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर में बिके हैं। ख्याति 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, और बादशाह आलू 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर में बिके हैं। तो किसान साथियों ये थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से आलू के भाव। मौजूदा स्थितियां आपके हाथ में हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे हित की बात कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो देखिए अब सबकी समझ में आ गया कोल्ड में क्या स्थिति बन गई है कि आलू जो 550 बिक रहा था अब वो बोलते हैं जयपुर ले जाओ या कानपुर ले जाओ, नहीं खरीद रहे व्यापारी। जो बढ़िया आलू है उसे खरीद रहे हैं 550 रुपये तक। तो आप समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे हो तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, जितना भी हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो सब जो है तथा कथित दलाल, हरामखोर और किसानों को बर्बाद कराने वाले लोग हैं, और उनके नाम पर फर्जी किसान हितैषी बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। पैनिक होने की अपेक्षा अब जो है, क्योंकि आपने इन लोगों की बातों को पर विश्वास किया, आप लोगों को बदले में मिला क्या? सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं, क्योंकि इस समय पर कोई भी भाव नहीं है। तो ऐसे में आप जो हैं इस समय को भलीभांति परिचय कर लीजिए कि जो हम कहते हैं वो ठोक कर कहते हैं और सच्चाई सामने फेंक देते हैं निकाल करके, ये होने वाला है। तो आज देखिए वही कंडीशन बन गई है। तो ऐसे में इन लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए। जितना भी अब समय बचा है आलू की बिक्री करने में गंवाइए, ना कि बकचोदी करने में, क्योंकि बकचोदी करने में आप लोग सबसे ज़्यादा माहिर हो। अगर कोई सही बात बताए तो आप लोगों को बुरी लग जाती है, और फिर आलू जो है हो जाता है ईश्वर गति, कहते हैं ना। कल भी कई लोग किसान कह रहे थे ईश्वर की गति हो गया। तो ऐसे में आप समझ लीजिए अब क्या होने वाला है। तो बहरहाल किसान साथियों यही था वीडियो में, मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आलू की निकासी पर ध्यान दीजिए, बकचोदी कम कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।